मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस के विषय में। कुंडली के तृतीय भाव के विषय में आज हम बात करेंगे। मित्रों, जो हमारा थर्ड हाउस होता है कुंडली का, जो हमारा तृतीय भाव है, इसे हम सहज भाव के नाम से भी जानते हैं, सहज स्थान के नाम से भी जानते हैं, और इसे त्रिसडाय स्थान भी कहा जाता है। और कुंडली के तीसरे भाव को आपोक्लिम स्थान भी कहा जाता है, और कुंडली के तीसरे भाव को उपचय स्थान भी कहा जाता है, मतलब वृद्धि का स्थान कहा जाता है। तो तृतीय भाव के चार नाम हो गए, चार और नामों से उसको बोला जाता है: सहज भाव और उपचय स्थान, त्रिसडाय स्थान और आपोक्लिम स्थान। तो ये तो तीसरे भाव के ये सारे नाम हो गए। मित्रों, कुंडली के तृतीय भाव से व्यक्ति के छोटे भाई बहनों का विचार होता है। कुंडली के तृतीय भाव से व्यक्ति के छोटे भाई बहनों का विचार होता है, और व्यक्ति में करेज कितना है, साहस कितना है, पराक्रम कितना है, हिम्मत कितनी है, हौसला कितना है, इन सारी चीज़ों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। कुंडली के जो तृतीय भाव होता है, ये व्यक्ति के साहस, उसकी पराक्रम करने की क्षमता को दर्शाता है, उसकी पराक्रम करने की जो एबिलिटी है उसको दर्शाता है। मतलब करेज, वैल्योर, ये सारी चीज़ें तृतीय भाव से इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली का जो तृतीय भाव होता है, यह भावत भावम सिद्धांत के अनुसार दूसरे भाव से दूसरा भाव है। इसलिए जो कुंडली का जो तृतीय भाव होता है वह दूसरे भाव का पूरक स्थान होता है। तो यहाँ से हम धन की स्थिति और किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, किसी व्यक्ति की जो भाषा शैली है, किसी व्यक्ति की जो वाक पटुता है, उसको भी हम देखते हैं। क्योंकि भावत भावम सिद्धांत के अनुसार कुंडली का तृतीय भाव दूसरे भाव से दूसरा भाव है। अतः धन की स्थिति और व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्ति की जो बोल चालने की जो शैली है, उसकी जो भाषा शैली है, उसका विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, इससे हम कान का विचार, गले का विचार करते हैं। कान से संबंधित रोग और गले से होने वाले से संबंधित रोग का भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जैसे कि सांस से संबंधित दिक्कतें, इन सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह कुंडली के चौथे भाव से 12वां है। अतः माता की मृत्यु का विचार और सुखों और जितने सुख संसाधन है उनका व्यय का स्थान है। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं उनके बारे में विचार करते हैं। कुंडली के जो तीसरा भाव है मित्रों, इससे किसी व्यक्ति की हम ये देखते हैं वो कितना साहसी होगा, कितना पराक्रमी होगा। मित्रों, अगर कुंडली का तृतीय भाव अगर बहुत बलवान होता है तो इससे ये पहचान है, इसका ये मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, बहुत हिम्मती होगा, बहुत महत्वाकांक्षी होगा, बहुत एम्बिशियस स्वभाव का होगा। अपने किसी निर्णय जो उसने कर लिया हो उसके लिए वो दृढ़ निश्चयी होगा, फर्म डिटरमाइन होगा। मित्रों, कुंडली में अगर तृतीय भाव बहुत बलवान है, बहुत मजबूत है, और तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश भी बलवान है और शुभ अवस्था में है, तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, और जो उसने निर्णय कर लिया तो उस निर्णय को, जो भी लक्ष्य उसने साध लिए, उसको वो पूरा करके ही दम लेगा। आने वाली बाधाओं से, प्रतिकूल और विपरीत स्थितियों से वो नहीं घबराएगा, क्योंकि उसके पास उनसे सामना करने की पर्याप्त मात्रा में साहस और पराक्रम उसके पास है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव अगर बलवान है और कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश अगर बलवान और शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो ये दर्शाता है व्यक्ति का जो निश्चय होगा वो फर्म डिटरमाइन होगा, व्यक्ति अपने निश्चय के प्रति काफी दृढ़ होगा। जो भी उद्देश्य और जो भी लक्ष्य उसने जीवन में निश्चित किए हैं उनको वो पूरा करके ही दम लेगा, क्योंकि उसको पाने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में साहस और पराक्रम करने की क्षमता उसके पास होगी। मित्रों, अगर कुंडली का तीसरा भाव बलवान और शुभ अवस्था में है, तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश बलवान और शुभ अवस्था में है, और साथ में तृतीय भाव का संबंध अगर छठे भाव से और दसम भाव में बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति काफी बलवान, काफी साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति आर्मी में या पुलिस में, किसी फोर्स जैसी चीजों में काम करने वाला हो सकता है। और वो या तो उसका रुझान, अगर तीसरा भाव मजबूत है, पांचवा भाव मजबूत है, छठवां भाव मजबूत है और 10वां भाव मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति आर्मी में भी जा सकता है, फोर्स में भी जा सकता है, और स्पोर्ट्स की ओर भी उसका रुझान हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में
तृतीय भाव बलवान होता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। तो वो ऐसी चीजों को जिसमें साहस का प्रयोग हो उनको बड़ी सहज तरीके से कर लेता है। जैसे वो आर्मी में जा सकता है, फोर्स में जा सकता है, स्पोर्ट्स से संबंधित चीजों में जा सकता है, स्पोर्ट फील्ड में जा सकता है। मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है इसका कारक मंगल और बुध ग्रह है। कुंडली का तीसरा भाव के कारक ग्रह हैं मंगल और बुध। मित्रों, कुंडली के तृतीय भाव से पिता के होने वाले रोगों का विचार भी किया जाता है, क्योंकि ये तीसरा घर जो होता है वो 10वें भाव से छठवां है। कुंडली का जो तृतीय भाव है वो 10वें भाव से छठा है, इसलिए पिता को जीवन में होने वाले रोगों का विचार भी हम कुंडली के तृतीय भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो तृतीय भाव होता है ये अष्टम स्थान से भावत भावम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो कुंडली का जो तृतीय भाव होता है वो अष्टम भाव से 8वें भाव से 8वां है। कुंडली का जो तृतीय भाव है वो 8वें भाव से 8वां है, इसलिए हम जीवन में आयु का जो व्यक्ति के जीवन की आयु है उसका विचार भी हम तीसरे भाव से करेंगे। और चूंकि जो हमारा तीसरा भाव है वह कुंडली के 8वें भाव से 8वां है तो इससे हम जीवन में आने वाले कष्टों को, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार भी हम और सुख दुख का विचार भी हम कुंडली के तीसरे भाव से करेंगे। मित्रों, कुंडली के तृतीय भाव से हम छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं उनका भी विचार करेंगे। वैवाहिक जीवन जो हमारा तीसरा भाव होता है वह कुंडली के 7वें भाव का 9वां भाव है। जो हमारी कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 7वें भाव का 9वां भाव है, जो कि यह दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन भाग्यशाली रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने जो काम धंधे किए हैं, जो हमने पार्टनरशिप में बिजनेस किया हुआ है, जो हमारी जीवन की जो पार्टनरशिप होंगी वो हमारे लिए लकी साबित होंगे कि नहीं। मतलब जो हमने जीवन में पार्टनरशिप की है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, ये जो हमारी मैरिज के बारे में वो भाग्यशाली होगा कि नहीं, इसका विचार भी हम कुंडली के तृतीय भाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कुंडली का तीसरा भाव है वो 7वें भाव से 9वां भाव है। मित्रों, कुंडली का जो हमारा तीसरा भाव है वो पंचम भाव से 11वां भाव है। कुंडली का जो हमारा तीसरा भाव है वो पंचम भाव से 11वां भाव है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो हमने जीवन में अपने एजुकेशन हासिल की है, जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने शिक्षा ली है, क्या उसका हमें जीवन में लाभ मिलेगा कि नहीं। जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारी संतान है, क्या उनसे हमें जीवन में किसी प्रकार का लाभ मिलेगा कि नहीं, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के तीसरे स्थान से करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो तीसरा स्थान होता है यह चौथे स्थान का 12वां स्थान होता है। चौथे घर से 12वां स्थान है, इसलिए हम माता को होने वाले सुख दुख, माता को होने वाले कष्ट और माता की मृत्यु का विचार भी हम तीसरे भाव से करेंगे। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी भाई बहनों का विचार करते हैं, कान का और गले का विचार करते हैं। इन तीसरे भाव से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई रोग कान से संबंधित है या गले से संबंधित रोग है तो उसका विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव से हम पिता को होने वाले सुख दुख, कष्ट और पिता को होने वाले रोग का विचार भी हम तीसरे भाव से करते हैं। मित्रों, जो तीसरा भाव होता है वह कुंडली के दूसरे भाव से दूसरा है। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार जो तीसरा भाव होता है वह भावत भावम सिद्धांत के अनुसार दूसरे से दूसरा है। तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल, उसकी जो बोलचाल की शैली है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका विचार भी हम कुंडली के तीसरे स्थान से करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो तृतीय स्थान होता है ये मुख्यतः व्यक्ति की साहस, व्यक्ति की पराक्रम करने की क्षमता को दर्शाता है। अगर व्यक्ति का कुंडली का तृतीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश बलवान और शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और शुभ जगह पे प्लेस्ड है, तो उससे ये और डिग्री वाइज बलावल अवस्था में है, तो उससे ये महसूस होगा, ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति काफी पराक्रमी होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा और जीवन में आने वाले विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उनसे लड़ने की उसके पास पर्याप्त मात्रा में साहस, हिम्मत और क्षमता उसके पास होगी। ऐसा व्यक्ति जिनका तृतीय स्थान का जो कुंडली का जो तृतीय स्थान होता है, अगर उसका संबंध छठे और 10वें भाव से बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति किसी फोर्स में या किसी आर्मी से रिलेटेड में जॉब में भी वो कार्यरत हो सकता है। और अगर साथ ही साथ में तृतीय भाव का संबंध पंचम भाव से भी हो जाए, छठवें भाव से हो जाए और 10वें भाव से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स फील्ड में भी जा सकता है। तो हमने ये जाना कि जो हमारा कुंडली का तीसरा भाव है वो व्यक्ति के साहस को दर्शाता है, क्षमता को दर्शाता है, हिम्मत को दर्शाता है, हौसले को दिखाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति का पास हिम्मत और साहस होगा तो अपने निश्चय के प्रति दृढ़ रहेगा।
रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से और बाधाओं से वो घबराएगा नहीं। अगर हम बात करें, कुंडली का तीसरा भाव अगर कमजोर है तो व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं से, दिक्कतों से जल्दी घबरा जाएगा और हिम्मत हार जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर कुंडली का तीसरा भाव बलवान है तो इसका महसूस होता है, ये प्रतीक है, ये सूचक है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहेगा और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से और बाधाओं से वो घबराएगा नहीं और उसको पाने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहेगा। और अदरवाइज हम बात करें, अगर कुंडली का तृतीय स्थान या तृतीय भाव का स्वामी तृतीय कमजोर अवस्था में है तो व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं से वो घबरा जाएगा, कठिनाइयों से वो हिम्मत हार जाएगा। इसलिए ये तीसरा स्थान कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। मित्रों, तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करेंगे। तीसरे भाव से हम कान के बारे में और गले के बारे में विचार करेंगे, दाहिने हाथ के बारे में विचार करेंगे। इन सब चीजों का विचार मित्रों तीसरे भाव से होता है। तीसरे भाव को हम सहज भाव भी कहते हैं, आपोक्लोम स्थान भी कहते हैं, उपचय स्थान भी कहते हैं और तीसरा स्थान भी कहते हैं। चूंकि ये उपचय स्थान है तो तीसरे स्थान से संबंधित जो भी फल होते हैं उनमें निरंतर समय के साथ वृद्धि होती चली जाएगी। और तीसरा स्थान भाव सिद्धांत के अनुसार दूसरे से दूसरा है और अष्टम से अष्टम है। और अष्टम से अष्टम होने के कारण हम आयु का विचार भी तीसरे स्थान से करेंगे। जीवन में आने वाले कष्ट, सुख दुख का विचार भी हम तीसरे भाव से करेंगे। किसी प्रकार का अगर हमारे जीवन में गुप्त शत्रु होंगे, हिडन एनिमीज होंगे, तो उनका विचार भी हम तीसरे भाव से करेंगे। तीसरे भाव के बुध और मंगल कारक ग्रह होते हैं। अगर किसी प्रकार तीसरा भाव बलवान है, मजबूत है, शुभ अवस्था में है और तीसरे भाव का स्वामी तृतीय भी बलवान है, शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है और साथ में मंगल का संबंध अगर तीसरे भाव से बन रहा है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव का कारक है, तो व्यक्ति काफी साहसी होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा। ऐसा व्यक्ति विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों से घबराएगा नहीं, उसका निश्चय दृढ़ होगा, फर्म डिटरमाइंड होगा। मित्रों, तीसरे भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा, आइए उनको जानते हैं। तीसरे भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए मित्रों सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा तृतीय भाव का स्वामी तृतीय कुंडली में शुभ स्थान में बैठा है या नहीं, शुभ डिग्री वाइज बलाबल में है या नहीं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तृतीय भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रही है या किसी पाप ग्रह की दृष्टि तृतीय भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रही है। साथ ही हमें यह देखना पड़ेगा कि कोई शुभ या अशुभ ग्रह तृतीय भाव में बैठा तो नहीं है या किसी शुभ या अशुभ ग्रह की तृतीय भाव के साथ दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा है। इन सभी चीजों का एनालिसिस करके हम तृतीय भाव से संबंधित फल को स्पष्ट कर पाएंगे। मित्रों, आपसे कहना है आज के लिए इतना ही। मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।